यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज को जो KKR है वो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या ये लोग फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग दिखा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स करके हॉस्टल्स कैसे होंगे, ऑडिटोरियम कैसे होंगे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैसे होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के कैसे एकोमोडेशन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इन्होंने दिखाया है। और हम लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल भी किए हैं। और ये मीटिंग के साथ साथ मुझे लगता है झारखंड में अगर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से समय पर चलता है, क्योंकि 2 साल का समय है और इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में खोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं क्षेत्र भी घूम रही थी तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, कि हम लोगों को पढ़ना है। कोई मुझे बोला कि पत्रकार बनना है, किसी को बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे आने से पहले, तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि आप इंजीनियरिंग अब आपके गिरिडीह में ही अब हम खोलने का तैयारी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और साथ में मिलकर के हमारे गिरिडीह के विधायक जी भी हैं, यहाँ के DC साहब भी हैं, और हम लोगों ने ही प्रोजेक्ट को देखा और समझने को कोशिश किया है और साथ में लेके भी जा रहे हैं, जो हम लोग आगे थोड़ा और चर्चा भी करेंगे कि क्या चीज़ें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने, आप लोग को पता ही है, पूरे झारखंड में सभी जिला में हमारे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आवेदन भरे जा रहे हैं और कितने आवेदन आए, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ नया योजना आया है। टेक्निकल हमारे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, सर्वर डाउन हो रहा था। तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद अभी शाम को मुझे लगता है जो अभी खबर आ रही है, एक नया SOP भी आने वाला है। और हमारे यहाँ पे कितने अभी डाउनलोड 10.5 तक 18,000 हमारे 700 करीब 50 हम लोगों के अभी हुए हैं। लेकिन जो आदेश आया है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के भी इसमें तरीके से सब आवेदन लिए जाएंगे। और 21 वर्ष से 50 वर्ष की जो हमारी महिलाएं हैं उन लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है। प्रतिमाह 1,000 रुपये और साल का 12,000 रुपये उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि एक राज्य में हम लोग हर एक वर्ग के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी। और खास करके ये जो हमारी मैया सम्मान योजना आई है, ये झारखंड के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन महिलाओं के लिए जो छूट जा रही थी कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पेंशन के रास्ते पे, लेकिन बीच वाली महिलाओं थोड़ी छूट जा रही थी। तो मुझे लगता है कभी योजना तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और सबको मिला है। और हम जो तारीख है कि 10 तारीख था, वो ऐसे नहीं, वो आगे भी बढ़ जाएंगी। तो इन बातों को, जानकारी को बाकी लोगों को भी जरूर बताइएगा कि हमारे का इशू आ रहा है। हाँ जी, आपको राशन कार्ड का इशू का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए क्योंकि अभी जो नया SOP आपको कुछ आधे घंटे में मिल जाएगा। मुझे लगता है जो खबर आ रही है हम लोग को, उसमें राशन कार्ड की दरकार नहीं होने वाली है। और इस योजना का मतलब ही है कि कम कागज में हमारी जितनी महिलाएं हैं 21 से 50, उनको सबको जोड़ना और वो इस योजना का फायदा ले सके, यही प्राथमिकता है, यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो मुझे लगता है हम लोग सबको मिल करके, और वो भी दिन रात लगे हुए हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी होकर के हमारे DC साहब, सारे जिला में इन लोगों की लगातार मीटिंग भी हो रही है। और बहुत अच्छे सब लोगों ने सुझाव दे करके इसमें जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसको बहुत सरल तरीके से समाधान दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को तकलीफ होगी, और हम ज्यादा से ज्यादा आवेदन भी ले पाएंगे और सब इस योजना का लाभ सब किसी को दे भी पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस जानकारी को सब लोगों को पहुंचाएं। और ये भी कहना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से कि सब महिलाओं को कि ये फॉर्म निःशुल्क है। बहुत बातें आ रही थी, ये फॉर्म निःशुल्क है। आप कृपया करके बिचौलियों से बचिए। इस कागज के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, बल्कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आने वाले हैं और बहुत जल्द आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट का क्या कैपेसिटी रहेगी, क्या? देखिए, अभी जो मुझे यहाँ पर में बताया गया है 360 करीब स्टूडेंट्स का है पर ईयर का। तो उस हिसाब से अगर आप लगा ले कि 4 साल की पढ़ाई है तो करीब 1200 बच्चे तो उसमें आएंगे ही और पर ईयर का। तो ये पर ईयर का आपका हो गया है 360 एक ईयर का। तो पहले साल से अगर हम शुरू करेंगे तो 4 साल तो हमको लगेगा ही पहले बैच को निकलने के लिए।
तो वो समय करते करते 1200 करीब तो बच्चे उसमें रहेंगे। मिक्स, ये कोएड है, बॉयज एंड गर्ल्स का दोनों का है। तो इसमें 5 स्ट्रीम्स आने वाले हैं जो हमारे बेसिक होते हैं। 5 स्ट्रीम्स, आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये 5 रहेंगे। और अगर जिस तरीके से पहले इसकी मैं चाहती हूँ कि शुरुआत हो जाए और पहला बैच, अगर जब ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहला बैच निकले, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये समझा जा सकता है कि प्रत्येक साल 1200 इंजीनियर निकलेंगे? हाँ जी, जरूर। प्रत्येक साल नहीं, प्रत्येक साल नहीं, सेशन, प्रति सेशन में। एक सेशन में जो आपका एक बैच निकलता है वो आपका निकलेगा 1200। हाँ, तो 360 निकलेगा आपका। जैसे 360 एक ईयर में निकलेगा। पहला बैच गया, उसने उसको 4 साल लगा पढ़ने में, तो एक बैच में 360 बच्चे हो गए, तो एक बैच में 360 ही बच्चे निकलेंगे। ये बहुत बहुत